यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। इस तरह के शेर और कश्मीर बज़ोर शमशीर, ये कश्मीर हमारी शहर है। पाकिस्तानियों को इस तरह के हम आज़ाद होने के बाद से सुनते आ रहे हैं, इस तरह के शेर भी नारे भी, लेकिन एट दी एंड जो आज तक रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल, उम्मीद है सब खैर ऑफिस होंगे। चेंज नेशन पर बता मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक जो है हमारा 5 फरवरी जम्मू कश्मीर के हवाले से है। डायरेक्टली हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे कि कैसे कश्मीर के जो अवाम हैं उनका क्या स्टांस है और पाकिस्तानी कश्मीर जो है उन लोगों का क्या स्टांस है और पाकिस्तानियों का क्या स्टांस है। वो यूम कश्मीर है 5 फरवरी का दिन है, वो कैसे मनाते हैं। तो इस हवाले से शेर व शायरी भी बहुत हुई, नारे भी बहुत लगे। मशहूर नारे जो थे वो कश्मीर बज़ोर शमशीर, और एक शेर बड़ा मशहूर हुआ, यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। इस तरह के शेर। फिर वो हम नगमे भी सुनते हैं, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। ऐसे नगमे आवाम के लिए स्पेशली कि पाकिस्तानियों ने इस तरह के बनाए कश्मीरियों को होप देने के लिए कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं और हम एफर्ट कर रहे हैं और इस तरह ये वो। उनको एक तरह के हमने झूठे वादे उनसे किए और हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़े अफसोसनाक, मैं एक बात बता रहा हूँ, हकीकत है ये कि पाकिस्तानियों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कश्मीरी बहनें भाई हमारे मुसलमान जो हैं वहाँ पे, उनके ऊपर 10 लाख के करीब एस्टिमेटेड है, क्या 7 to 10 लाख के करीब वहाँ पे आर्मी जो है, इंडियन आर्मी ट्रूप्स जो हैं वो वहाँ पे डिप्यूटेड हैं। उनकी निगरानी पर या उनकी सिक्योरिटी के लिए या उनके ऊपर मुज़ालिम करने के लिए उनको एक उन्होंने छावनी में तब्दील किया हुआ है। पाकिस्तान की टोटल जो आर्मी कैपेसिटी है वो 7 लाख के करीब है और जो रिज़र्व आर्मी अगर मिला ली जाए तो वो 10 लाख के करीब है। लेकिन इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के अंदर ही एक छोटे से टुकड़े के अंदर 10 लाख के करीब, 7 to 10 लाख के करीब वहाँ पे डिप्यूट की हुई है अपनी आर्मी ट्रूप्स। तो ये आप देख लें कि हम पूरे पाकिस्तान में 7 से 10 लाख के करीब फ़ौजी हैं और कश्मीर वो एक जो छोटा सा खिता है उसके अंदर 10 लाख के करीब फ़ौजी वहाँ पे डिप्यूटेड हैं, जो उनकी हर मूवमेंट को, उनके ऊपर मज़ालिम करते हैं, उनके ऊपर रेड्स करते हैं, शहीद करते हैं लोगों को, इज़्ज़त लूटते हैं कश्मीरी बहनों की। और फिर हम यहाँ पे सुकून से बैठे हुए घरों में अपने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि 5 फरवरी का मकसद क्या है और इसके पीछे कॉज क्या है। और कायद-ए-आज़म ने फरमाया तो था कि कश्मीर हमारी शहर है और इसको हम हासिल करेंगे। इस तरह के और भी बयान आते हैं, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दिए, नारे दिए और कश्मीरियों के साथ मीटिंग्स की, हम आपके साथ हैं और इस तरह ये वो सारी बातें इस तरह। तो लेकिन एट दी एंड रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट नील है, ज़ीरो है। अभी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के मतलब हम बताएंगे कि क्या उनका मोटो रहा। सबसे पहले बात करेंगे हम मौलाना फजल रहमान साहब की। फजल रहमान साहब मुशर्रफ दौर जब शुरू हुआ उसमें इन्होंने ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन नामजद हुए और वो उसको हेड करते रहे। और अब तक यानी कि 2018 तक फिर मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया, उसके अंदर भी ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। फिर ये 2013 में जब नून लीग का दौर आया उसमें भी ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। तो इन्होंने आलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स के करीब ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। चेयरमैनशिप इन्होंने एंजॉय की, लेकिन काज के लिए कोई काम नहीं किया इन्होंने। जो कहते तो हैं, हमारे कई सपोर्टर्स हैं इनके, जमीयत उलमा के, इस्लाम फे जो है, और वोटर भी बड़े डेड किस्म के इनके अपने आप को कहते हैं कि हम तो फजल रहमान साहब के ऊपर जान निछावर कर देंगे, इस तरह की बात है। लेकिन आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होते हुए भी आपने कोई काम नहीं किया। फिर पीपल्स पार्टी नारे लगाए कि हम कश्मीर हासिल करेंगे, यूँ करेंगे, फलाना करेंगे, ढुंगाना करेंगे, बातों तक ही महदूद रहेगी। मुशर्रफ साहब भी कहते रहे, मैं अगर मुझे कारगिल में ये मौका दे देते और नवाज शरीफ पुल बैक ना करते तो हमने कश्मीर हासिल कर लिया था, यूँ कर लिया था, फलाना कर लिया था। सब अपने टॉपिक कराते हैं एक तरह की आवाम को कि हम कश्मीरियों को, बिलखुसूस आवाम को क्या, पाकिस्तानी आवाम को कोई है ही नहीं। वो बस सोशल मीडिया के पोस्ट तक या स्टेटस तक व्हाट्सएप के कि आज जैसे 5 फरवरी है तो सब लगा लेंगे, यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं हम। और एक मैंने बड़े दिल दुखा देने वाली एक स्केच देखा था मैंने अखबार के अंदर, यौम कश्मीर में वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज होता है और यहाँ पे हम बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और इंजॉय
कर रहे होते हैं, पिकनिक मना रहे होते हैं, ये पार्कों में जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं कि कोई कहता है यार इतवार के साथ पीर आ जाए तो इस तरह हो जाए, और ये छुट्टी इस तरह हो जाए तो इसमें छुट्टी में मिला लूँ, हम बाहर चले जाएंगे। इस तरह अपने अपने प्लान्स बना रहे होते हैं। कश्मीर कॉज के लिए कोई बात नहीं कर रहा होता। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ इनिशिएटिव ले लेती हैं, वो भी शर्म के मारे कि हम आपके साथ हैं, कश्मीरियों के साथ हैं, और कोई वो हाथों से जंजीर बना लेते हैं, बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के अंदर वहाँ पे वो जंजीर बनाते हैं हाथों से उनको दूसरे कश्मीर भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए। तो ये सारी बातें कहने की हद तक तो हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसकी नील बटा नीला है, कोई इसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं है, ना ही कोई जाकर बात करता है, ना ही कोई इस तरह। तो पीपल्स पार्टी भी इसी दावों तक ही रही। फिर PMLN आई, इन्होंने भी ये अपने आप को कश्मीरी कहलवाते हैं, नवाज़ शरीफ साहब के, हम कश्मीर की पैदावार हैं बेसिकली, कि हमारा जन्म वहाँ पे हुआ तो हम कश्मीरी हैं। और इस तरह नवाज़ शरीफ ने कई जलसों में कहा कि मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर का बेटा हूँ, तो इस तरह मुझे कश्मीरियों को ज़्यादा दर्द है। हालांकि हकीकत ये है कि जब ये इंडिया गए थे अपने इक़्तिदार के अंदर 2013 के बाद, तो इन्होंने वहाँ पे जाके उस वक्त के जो कश्मीरी रहनुमा थे उन्होंने इनसे मिलना चाहा, रिक्वेस्ट की कि आप इंडिया में हमसे मिलें, और इन्होंने वहाँ पे उनको रिफ्यूज़ कर दिया मिलने से इंडिया के अंदर। और बजाय इसके कि उनको मिलते और उनकी कॉज की बात करते, वहाँ पे कोई बयान देते कश्मीरियों के बारे में, और इन्होंने हेमा मालिनी से मिलना पसंद किया। जी मैं उस एक्ट्रेस को बहुत पसंद करता हूँ, तो मेरा उनसे अरेंज करवाया जाए, हेमा मालिनी से मैंने मिलना है। तो ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। और आप नून लीग बड़ा अपने आप को कहते हैं कि हम कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएंगे, इस तरह पे ये फिर। लेकिन इमरान खान की हुकूमत के अंदर जब अटैक किया 27 फरवरी को इंडिया की तरफ से, जिसमें उनका एक पायलट भी पकड़ा गया, तो उस वक्त के जब बाजवा साहब थे, बाजवा साहब का अब सब पे एक्सपोज हो चुका है कि कैसे उन्होंने डील की अंडर द टेबल बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए, और मोदी ने वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज करवा दिया और सारा उसको रूल आउट कर दिया। एक्ट जो था कश्मीरियों का अलहदा से, वो जो थी एक उनकी यूनियन टेरिटरी, उसको सबूटाज किया। तो इस तरह के मामले में बाजवा साहब एक्सपोज हुए। सारा सबको पता है कि इस सारे कारनामे के पीछे इमरान खान की बजाय बाजवा डॉक्टराइन था, और उन्होंने इमरान खान को एतमाद में लिए बगैर ये इस तरह का इनिशिएटिव लिया, जो कि कश्मीरियों के लिए अनफॉर्चुनेटली एक फेवरेबल नहीं था डिसीजन। तो ये आपको मैंने थोड़ी सी आपको डिटेल बता दी है सब पार्टियों की कि कौन कैसे बातें, तो सारे दावे तो करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है। फिर जो कश्मीरी हैं, हमारे आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते ही नहीं हैं। वो चाहते हैं कि हम ऐसे ही खुश हैं। मैं कई कश्मीरी भाइयों को जानता हूँ, मेरी बात भी होती है उनसे, और मेरे साथ कॉलेज की हम खेलते थे बास्केटबॉल, तो वो फुटबॉल टीम के अंदर था एक हमारा दोस्त कश्मीरी, उसको हम बोलते होते थे। तो वो उनसे हम पूछते थे कि भाई क्या इस तरह, तो वो अपने आप को उनसे पूछे ना कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, तो वो कहेंगे हम कश्मीर से आए हैं, हम कश्मीरी हैं। अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहलाते। तो क्यों नहीं कहलाते? उनको पता है कि इन्होंने जो मकबूजा कश्मीर के साथ जिस तरह के वादे करते हैं, इन्होंने हमारे साथ क्या करना है, इसलिए उन्होंने रियासती निज़ाम वहाँ पे कायम है, और पाकिस्तान के साथ एक इल्हाक तो है, लेकिन अपनी उनके सिस्टम है सारा हुकूमत का, उनका सब कुछ अपना सिस्टम है, अपना तराना है, सारा कुछ। तो जो वो बेहतर हैं, वो अगर पाकिस्तान के साथ इलाक़ करेंगे तो इसी तरह की यहाँ प्रैक्टिस जो हो रही है वो भी उनकी तरह यहाँ पे जो प्रैक्टिस हो रही है वो भी वहाँ पे होगी। तो इससे बेहतर यही है कि वो अपना सिस्टम, और ज़्यादातर वहाँ के जो लोग हैं वो अब्रोड रहते हैं, कश्मीरी जितने भी हैं वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के लोग ज़्यादातर अब्रोड उनकी सेटलमेंट्स हैं, और यहाँ पे वो उनके कुछ जो हैं लोग ख़ानदान या जो थोड़े से मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो कश्मीर में रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया, आप कभी विज़िट करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कोठियाँ वगैरह बहुत बनी हुई हैं और डेवलप्ड एरियाज़ हैं काफ़ी। तो ये क्या वजह है कि वहाँ पर वो लोग जो हैं वो सारे अब्रोड शिफ्टेड हैं, सेटलमेंट हैं वहाँ पर उनकी। तो इस तरह है। मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं, हमने मुशर्रफ दौर में भी इसके ऊपर सुना था कि वहाँ पे जब किसी ने तज्जिया किया कि ये पूछे इनसे जाके कि आप कश्मीरी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, तो फिर बीच में एक नारा भी लगने लग गया था। पहले तो चलता था ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो फिर उसमें चला गया कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, ये नारा भी लगा वहाँ पे काफ़ी अरसे तक, और अब भी लगता है वहाँ पे। हमारे पास एक्चुअली फुटेज ही नहीं होती जो करंटली सिचुएशन वहाँ पर चल रही है कि इंडिया ने ऐसी सैंक्शंस लगाई हुई हैं कश्मीरियों के ऊपर कि कभी इंटरनेट सर्विस बंद, कभी क्या बंद, कभी क्या, इस तरह कोई काफ़ी वहाँ पर निकलने ही नहीं
देते हैं उनको बाहर, तो उनके ऊपर सैंक्शन इतनी हैं। और फिर वो उन्होंने देख लिया 70 सालों से 75 सालों से देख रहे हैं वो पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया, सिर्फ लारे लप्पे लगाए हैं और कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया। तो इसलिए उन्होंने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। मेरे नज़दीक कश्मीर को खुद मुख्तार ही होना चाहिए कि क्योंकि उनका अगर वो वैसे टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया के साथ इल्हाक भी वो पाकिस्तान से ज़्यादा फ़ायदे में है। पाकिस्तानियों की क्या हालत है यहाँ पे हमें देखें अब कि कोई बोलता है तो उसको उठा लेते हैं, कोई सच बोलता है तो उसको उठा लेते हैं, कोई झूठ बोलता है तो उसको ऊपर उठा लेते हैं कंधों पे कि ये ठीक है। कोई बिल्कुल ही वो जूते पॉलिश करने वाला आ जाता है तो उसके लिए भी जगह है, लेकिन हकीकत सच की और इखलास की पाकिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। पाकिस्तानी हुब्बे वतनी की कोई जगह नहीं है कि सब एक तरह का एक जागीरदारन सिस्टम है। इससे बेहतर तो फिर इंडिया है, वहाँ पे जैसी इकॉनमी उनकी ग्रोथ कर रही है और जैसे वहाँ पे लोग खुश रहते हैं और वैसे भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा पर कैपिटा जो उनकी है अच्छी हो गई है पाकिस्तान से। तो इससे बेहतर तो वो फिर वो सोचेंगे कि हम पाकिस्तान से इलाक़ करने की बजाय तो इंडिया से इलाक़ कर लें, लेकिन वो चाहते हैं कि ख़ुद मुख्तार उनकी रियासत हो एक, और वो अपना प्रॉपर एक सिस्टम लेके आएँ और आज़ादी जो उनका हक़ है उनको दी जाए। तो इंडिया के अंदर वैसे तो काफ़ी सारे मूवमेंट्स चल रही हैं। एक तो खालिस्तान का भी बहुत शोर होगा कि वो भी चाहते हैं कि हमें जो है सेपरेट किया जाए। फिर तमिलनाडु है, असम है, तकरीबन राउंड अबाउट 17 के करीब मूवमेंट्स हैं इंडिया के अंदर सेपरेशन की तहरीकें जो चाहते हैं कि हमें इंडिया से अलहदा कर दिया जाए। तो कश्मीर भी उनमें से एक है। तो ये खैर बहस की बाद में की बात है, इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज जो हमारा स्पेसिफिक टारगेट जो हमने बात करने का मकसद था वो कश्मीरियों के हवाले से था। कश्मीरियों को कैसे हमने लारे लप्पे लगाए हुए हैं और उनसे उनकी जज्बात से खेलते हैं बेसिकली हम, कि यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को बजाय इसके कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएँ और बड़े प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाएँ, हुकूमत हमारी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाके आवाज़ उठाए। हम अपनी छुट्टी इंजॉय करते हैं और बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं बाहर सड़कों पर और औरतें जो हैं वो शॉपिंग करने निकल जाती हैं, इस तरह के काम होते हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप एक भाई की पुश्त पे खंजर घोंप रहे हैं, उनको दिलासा देने की बजाय एक तरह आप मुनाफ़कत कर रहे हैं उनके साथ, कि एक तरफ तो आप उनको कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और दूसरी तरफ आप उनके लिए कोई एफ़र्ट नहीं करते। जब तक एफ़र्ट नहीं करेंगे तब तक कोई उसका फ़ायदा नहीं है, ना ही उनका कोई भी किसी किस्म की हेल्प है, ना बल्कि आप उनसे जैसे मैंने कहा मुनाफ़कत कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आप भी आवाज़ उठाएं कश्मीरियों के मुतल्लिक, क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि अगर आप कोई टॉपिक के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, अगर आपकी बात में दम है और हकीकत है, तो वो कहीं ना कहीं उसको एक्नॉलेज किया जाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, ट्रेंड बन जाता है। एक जो प्रेशर बिल्डिंग जो होती है डिप्लोमेसी में, वो इसी तरह जो होती है, लोगों का जो व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू, उसी के ज़रिए प्रेशर बिल्ड होता है। तो ये भी एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है और कश्मीरियों की जो वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसके मुतालिक भी आपको चाहिए आवाज़ उठाएँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।